भ्राम कटाक्षैरधिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशखमपि करे रुद्वहन्त्री त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गा जयाक्षां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीं। मार्कंडेय के इस ध्यान में एक सुंदर व्याख्या की है, एक उत्तम व्याख्या की है। इसलिए उत्तम व्याख्या की है कि उसने आदिकाल से हम इसलिए गर्भोन्नत हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, मनुष्यों की संतान नहीं है। हमारी धमनियों में ऋषियों का खून प्रवहित है। ये बात अलग है कि हम उसको भूल गए हों या उसको समझ नहीं पा रहे हों, वो अलग बात है। और संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारतीय सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। और उसमें उन ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन अपने आप में कोई महान नहीं होता, जीवन पर गर्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जन्म से कोई महान नहीं हो सकता। महान होता है अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी तीव्रता से आगे बढ़ने की क्षमता से। बुद्ध एक जगह गांव में गए और उस गांव वालों को पूछा कि यहां पर कोई महापुरुष पैदा हुआ है। गांव वालों ने कहा कि यहां पर बच्चे पैदा होते हैं, महापुरुष तो बाद में बन जाते हैं, पर महापुरुष अपने आप पैदा नहीं होते। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों से महान बन सकता है। महान का मतलब है कि अपने नाम को, अपने गति को, अपने चिंतन को, अपने विचारों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दे दूसरा उसको छू नहीं सके, स्पर्श नहीं कर सके। सैकड़ों की भीड़ में भी आप एक अकेले हैं तो कोई बहुत महानता नहीं है। 1000 शियारों के बीच में आप भी एक शियार की तरह चलें तो भी कोई महानता नहीं है। मगर 1000 शेर एक साथ नहीं चल सकते, 100 शेर भी एक साथ नहीं चलते, 5 शेर भी एक साथ नहीं चलते। केवल जंगल में अकेला शेर ही आगे चलता है। और यदि दूसरा शेर, दूसरा व्याघ्र अगर उस जंगल में आ जाता है तो मल्ल युद्ध करके दोनों में से एक परास्त होता है, एक को तो विजय प्राप्त होती है, और जिसको विजय प्राप्त होती है वही जंगल का राजा कहलाता है। इसलिए शेरों की झुंड के झुंड किसी जंगल में नहीं देखे गए पिछले 10,000 वर्षों में भी। गीदड़ों के देखे गए, शियारों के देखे गए, और उनका कोई मूल्य नहीं होता। उन शियारों का कोई मूल्य नहीं होता, उनको कोई आंकते नहीं है, उनको कोई पहचानते नहीं है। पहचानते उनको हैं जो अपने आप में, अपने जीवन में कुछ ऐसा उसको रास्ता मिले जिस रास्ते के माध्यम से वे उन्नति की ओर अग्रसर हो जाए। इसी राम, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर। बुद्ध तो अपने आप में सिद्धार्थ थे, एक राजा का एक लड़का, इतना अज्ञानी, इतना भोला लड़का कि महलों से बाहर निकला ही नहीं 18 साल की उम्र तक। मस्तिष्क का कोई विकास नहीं, उसको ये मालूम नहीं संसार क्या है, केवल राग रंग, मौज मस्ती, मेलों में घूमना, इसके अलावा सिद्धार्थ को कोई ज्ञान था ही नहीं। पहली बार सारथी के साथ रथ पर बैठकर बाहर निकला तो उसको एक वृद्ध दिखाई दिया, खांस रहा था, बहुत कठिनाई से चल रहा था। उस सारथी को पूछा उस सिद्धार्थ ने कि ये ऐसा लड़खड़ाता हुआ क्यों चल रहा है। उनका महाराज, एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति इस स्टेज पर पहुंचता ही है, वृद्ध होता ही है। वृद्ध होता है तो शरीर उसका साथ नहीं देता, लड़खड़ाता है। बड़ा आघात पहुंचा है। सिद्धार्थ ने कहा मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी। उनका महाराज, जिसने जन्म लिया है उसकी हालत ऐसी होगी ही। थोड़ा सा और आगे गया सिद्धार्थ, एक राजकुमार। इसको यह भी मालूम नहीं वृद्धता क्या होती। मैं आपको बता रहा था मस्तिष्क का विकास कितना था, उसका दिमाग का विकास नहीं था, क्योंकि महलों के बाहर निकला ही नहीं। उसको ये मालूम नहीं बुढ़ापा क्या होता है। उसके सामने तो केवल नृत्य करती रहती थी, राग रंग, खान पान, मौज मस्ती। इसके अलावा उसके जीवन में कुछ पिता ने रखा ही नहीं।
आगे एक अर्थी जा रही थी, उसने रथ को रुकवाया। उसने कहा सारथी ये क्या हो रहा है? क्योंकि महाराज वृद्धता के बाद मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में इस प्रकार बांसों की खपच्चियों पर सुला करके शमशान ले जाते हैं, जला देते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी? उन्होंने महाराज ऐसी हालत तो होनी है, जो पैदा हुआ है उसकी ऐसी हालत होगी ही, और उसका कोई नाम नहीं लेता। इस व्यक्ति का भी कोई इनके बात, बेटों को थोड़ा नाम ध्यान है, आपको ध्यान नहीं, मुझे ध्यान नहीं, आप इस नगरी के राजा हैं, आपको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है ये कौन है, किस नाम का है। उसी समय सिद्धार्थ रथ से नीचे उतर गया है कि जब यही गति होनी है तो ऐसे जीवन को मुझे नहीं प्राप्त होना है, ऐसे जीवन को मुझे प्राप्त नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसे गुरु को ढूंढना है जो मैं यह नहीं देख सकूं जिंदगी में। मुझे मरना नहीं है, अगर मृत्यु के बाद नाम ही नहीं है तो ऐसा जीवन मेरे कोई काम का नहीं है। और वे वहीं से यशोधरा को छोड़ करके, एक इकलौते बेटे राहुल को छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। और भक्ति के द्वारा नहीं, साधना के द्वारा उन्होंने उस बुद्धत्व को प्राप्त किया जो आज पूरे विश्व में कम से कम 35 देशों में बुद्ध धर्म चल रहा है, साधना के माध्यम से। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस साधना को अपनाया, उसने एहसास किया, एक ठोकर खाई, उसने ये जीवन क्या काम का है, ये जीवन तो आज जवान हूं, सुंदर हूं, बहुत सुंदर हूं, राजा हूं, राग रंग है, महल है, मगर अगर यही होना है तो फिर ये सब बेकार है, फिर जीवन का अर्थ भी कुछ नहीं। और यदि परिवर्तन है तो परिवर्तन की कोई क्रिया है, कोई तरीका है, कोई सिस्टम है। अगर वो सिस्टम नहीं अपनाऊंगा तो मैं भी इस अर्थियों पर सो करके शमशान की ओर चला जाऊंगा। दोनों रास्ते थे उस सिद्धार्थ के सामने, भक्ति भी थी, रामधुन भी हो रही थी, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, ऐसा भी कर सकता था वो, जो राम तो उससे पहले पैदा हो चुके थे। कृष्ण कृष्ण भी कर रहा था, मगर उसने कहा कि बिना साधना के मैं सफलता नहीं पा सकता, क्योंकि मेरी धमनियों में भी उन पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो अपने आप में साधना में उच्च कोटि पर पहुंचे। और आज उस बुद्ध का नाम कई देशों में भगवान की तरह माना जाता है, महापुरुष की माना जाता है। पैदा नहीं हुआ महापुरुष के रूप में, महापुरुष बना। पैदा राम भी महापुरुष के रूप में नहीं हुए, बने अपने कार्यों से, जंगल में चल करके, वनवास भोग करके, अपने एक निष्ठता के माध्यम से, शत्रुओं का संहार करके, रावण जैसे दशकंधर को भी परास्त करके। और अगर रावण को परास्त नहीं करते तो राम को कोई राम नहीं कहते, क्योंकि उससे पहले भी सैकड़ों जंगल में घूम चुके थे, वो अकेले ही राम नहीं घूमे थे। सैकड़ों साधु सन्यासी, याज्ञवल्क्य मुनि वगैरह, वाल्मीकि वगैरह सन्यासी थे ही, उनके नाम उतने प्रसिद्ध नहीं हुए, क्योंकि रामेश्वरम की स्थापना करने के बाद में राम को कहा गया कि राम, जब तक तुम शक्ति की पूजा नहीं करोगे, शक्ति की आराधना नहीं करोगे, तब तक तुम रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। रुदंती स रावण, जो दूसरों को रुला देता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को परेशानियां पैदा करता है, वह रावण, कोई व्यक्तिगत रावण नहीं है। जो दूसरों को दुख देख करके या दुखी देख करके प्रसन्नता अनुभव करता है। और आपने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो निराला की शक्ति पूजा अपने आप में अद्वितीय कृति है, अद्वितीय गीत है, अद्वितीय कविता है। राम की शक्ति पूजा दुर्धर्ष कविता है, प्रचंड कविता है। उसने बताया कि राम विजयी हुए उस शक्ति की आराधना करके। और आज हम राम को भी स्मरण करते हैं बुद्ध की तरह। कृष्ण जब महाभारत युद्ध में रवाना हुए तो विष्णु ने कहा कि कृष्ण तुम नहीं जीत सकते, तुम दुर्योधन को नहीं झुका सके, समझा नहीं सके, तुम दुशासन को नहीं समझा सके, तुम हजारों की भीड़ को तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो, कैसे कृष्ण बन सकते हो? तुम्हारा नाम भी कोई व्यक्ति लेगा नहीं, क्योंकि वासुदेव के तुम पुत्र हो और छोटे से व्यक्ति हो। जीवन में कोई महान कार्य तुमने नहीं किया है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो इतिहास में तुम्हारा नाम लिखा जाए। केवल इतना लिखा जाता है कि वसुदेव राजा के यहां तुम पैदा हुए, इतना लिखा जाएगा कि गोप वालों के यहां तुम पले, इतना लिखा जाएगा गोपियों के साथ तुमने प्यार किया, प्रेम किया। इसके अलावा तुम्हारी उपलब्धि कुछ नहीं है। उपलब्धि यह है कि इस महाभारत युद्ध को तुम विजय प्राप्त कर सको। और भीष्म ने कहा कि तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास शक्ति की आराधना नहीं है, शक्ति नहीं है। और शक्ति नहीं है तो तुम इस जीवन को प्राप्त कर ही नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते।
और कृष्ण उस महाभारत युद्ध से पूर्व 14 दिन तक उस महाकाली की साधना करके उस सिद्धता को प्राप्त की, जिसके माध्यम से वे कृष्ण कृष्ण कहलाए, अद्वितीय योगी राज कहलाए, श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहलाए। कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि वो भी आपके और मेरी तरह व्यक्ति ही था। कोई पैदा होती उसके 4 हाथ और बस माथ सिर नहीं थे। एक सामान्य कारागार में पैदा हुआ, जेल में पैदा हुआ, कंस की जेल में। एक वसुदेव के घर में पैदा हुआ जो खुद जेल में बैठा हुआ था, और छुपा करके यमुना के पार एक दूसरे घर में उसको छुपा करके पाला पोसा गया। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इतनी अद्वितीय पृष्ठभूमि नहीं थी, मगर उसने महाभारत युद्ध को केवल 5 पांडवों के सहायता से जीत करके ये दिखा दिया कि मेरे साथ शक्ति है और शक्ति के माध्यम से महाभारत को भी जीत सकता हूं, अद्वितीय बन सकता हूं। एक नहीं, ऐसे 50 उदाहरण। और ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं, चाहे राम का उदाहरण हो, चाहे कृष्ण का उदाहरण हो, चाहे महावीर का उदाहरण हो, चाहे बुद्ध का उदाहरण हो। ये समस्त एक राजाओं के घर में पैदा हुए व्यक्ति थे, जहां छल था, प्रपंच था, कैकेयी के षड्यंत्र थे। एक मोहग्रस्त दशरथ था जो अपनी जवान पत्नी के कहने से अपने बेटे को घर से निकाल देता है, धक्के मार देता है, जो अन्याय कर लेता है, भरत को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हां भर लेता है। ऐसे वातावरण में पैदा होने पर राम को कोई याद नहीं करता। आज हजारों मंदिर जो बन गए हैं वो राम जन्म की वजह से नहीं बने, उन्होंने शक्ति की आराधना के माध्यम से शिव की आराधना तो की, शिव की स्थापना की, क्योंकि द्रविड़ देश में, द्रविड़ों में शिव की मान्यता थी और शिव की रामेश्वरम के रूप में स्थापना की। मगर उसके पास उस शक्ति की आराधना थी। 14 दिन तक जिस साधना को किया, जिस साधना के माध्यम से उन्हें जीवन की पूर्णता प्राप्त की, आज हम उनको नाम गर्व के साथ लेते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कृष्ण जैसे भी पैदा हुए, बुद्ध जैसे भी पैदा हुए, महावीर जैसे भी पैदा हुए। जिन्होंने भी शक्ति की आराधना की वो जीवित रहे, जो शक्ति से वंचित हो गए वो मर गए, मिट गए, उनका नाम नहीं रहा। इतिहास में उनका कोई उल्लेख नहीं है, और इतिहास में अगर उल्लेख नहीं है तो ये जीवन बेकार है। इतिहास में कोई उसको स्मरण नहीं करेगा, उसकी वाणी में ताकत नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, बोलने की शक्ति नहीं होगी, उनको कोई याद नहीं रखता। गालियां देने से आप महान नहीं बन सकते, थप्पड़ मार देने से भी महान नहीं बन सकते, चक्कू छुरी देने से भी महान नहीं बन सकते। वो महानता के क्षेत्र होते होते राम और कृष्ण अपने चाकू लेके घूमते फिर बुद्ध इतना माथाफोड़ी करता ही क्यों साधना करता है? अस्त्रों के माध्यम से जीवन को जीता नहीं जाता, और जो जीवन को जीत लेता है, जहां पर जीवन के दोनों अर्थ हैं, जीव न, जब अपने सुखों की ओर ध्यान दे ही नहीं, और जीवन, जंगल में रहने वाले व्यक्ति की तरह जिए, राग रंग में नहीं जिए। जीवन के दोनों अर्थ, या तुम राग रंग में जिए, चल रहा है, दुखी हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, जीवन चल रहा है, मर जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। मगर आप रामकृष्ण नहीं बन सकते थे, फिर आप हनुमान नहीं बन सकते, फिर आप तेजस्वी व्यक्तित्व नहीं बन सकते, फिर विश्वामित्र नहीं बन सकते। और कोई बपोती नहीं थी कि उनकी माँ ने पैदा कर दिया विश्वामित्र को, अब कोई माँ विश्वामित्र पैदा कर ही नहीं सकती। जन्म के साथ में विश्वामित्र अपने आप में कोई महान योगी नहीं थे, कोई महापुरुष ऐसा नहीं था, महापुरुष बाद में बने। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में महापुरुष बन सकता है, यदि उसको सही गुरु मिल सके। भक्ति के माध्यम से मैं पूर्णता नहीं पा सकता। ये भक्ति काल है, ये भक्ति है, करते रहिए। भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न होंगे तो आप लोग बेड़ा पार कर देंगे। करें नहीं करें तो ठेका नहीं, आए कृष्ण नहीं आए। राम जी को राम से शुरू किया, भाई घर से निकले, कृष्ण जी ने निकाल दिया, धक्के से निकाल दिया, फिर चले गए, सीता जी साथ में चली गई, फिर आगे किष्किंधा कांड हो गया, फिर आगे लंका कांड हो गया, रावण मर गए, वापिस घर आ गए। एक बार कहो तो भी वही बात, 500 बार कहो तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया कि रावण घर में आ गया पहले से, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो गए, रावण के पास में गए, फिर पहली बार चले गए, दूसरी बार चले गए, 10वीं बार चले गए। इसमें नवीनता क्या हुई? नवीनता ये गिड़गिड़ाते रहे, हे राम तुम मेरा बेड़ा पार करो, और राम जी ने बेड़ा पार किया नहीं। क्योंकि अगर राम जी बेड़ा पार करते तो राम शक्ति पूजा नहीं करते थे। फिर राम अपने आप में, मैं राम के प्रति आराध्य देव, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर वो उन्होंने भी शक्ति की पूजा की, ये कह रहा था। तो हम उस राम के थ्रू शक्ति के पास जाए तो हम क्यों नहीं सीधे ही गुरु शक्ति के पास चले जाए? मैं आपको उस जगह खड़ा कर रहा हूं। और मैं आराम से पेट भर सकता था, क्योंकि मुझे तो पूरा कंठस्थ वो था, मां भागवत कथा पूरी, और रामायण कथा मुझे देखनी ही पड़ती थी। बीच में कई श्लोक, कई छप्पे, कई छंद, कई गीत, के बीच में जोड़ता लोग बहुत मधुर कंठ सुनते ही रहते, बिल्कुल तप्त होते रहते। कोई 5 पे चढ़ाता, कोई 20 पे चढ़ाता, कोई 10 पे चढ़ाता। मैं कर्णपुर से पूरा 2 घंटे तक बोलता रहता, पर बोलना यही पड़ता था।
कि राम जी को दशरथ जी ने घर से निकाल डाला, ऐसा नहीं कहा दशरथ जी को पकड़ के ले गए, ऐसा उसमें था ही नहीं, मैं कर नहीं सकता। अब एक ही बात को बार बार रिपीट करूं तो उसमें होगा क्या? मैंने एक दिन एक प्रसंग भी आपको सुनाया था कि एक ट्रेन में एक व्यक्ति था, उसने एक पिक्चर को एक बार पैसे देके देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, उस सिनेमा रोज जाता, रोज सिनेमा वो पिक्चर देखता था। उस दोस्त ने कहा कि ऐसे इस पिक्चर में कोई विशेषता है नहीं, तुम 50 बार इस पिक्चर को देख चुके हो, है क्या? उसने कहा तुम नहीं समझोगे, बहुत गूढ़ की बात है, मैं बता नहीं सकता, पर बता देता हूं कि इसमें क्या है कि एक लड़की तालाब में नंगी नहाती है, कपड़े खोल खोल नहाती है, वो जो ही कपड़े लेने के बाद निकलती है तो ट्रेन आ जाती है और ट्रेन जाती है जब तक कपड़े पहन लेती है। मैं देख रहा हूं कभी न कभी गाड़ी लेट जरूर होगी और ट्रेन लेट होगी, मैं उसको देख लूंगा, इसलिए रोज जाता था। वो गाड़ी लेट होगी नहीं, क्योंकि तुम 5 बार सिनेमा को देखोगे तो गाड़ी लेट होगी नहीं और तुम देख नहीं पाओगे। और राम जी चले गए तो राम जी को तुम चेंज कर नहीं सकते, उन्हें कुछ हो नहीं सकता, चाहे कितनी बार आप राम जी को याद कर लो। भक्ति काल में भी किया, मैं भी भक्त हूं, राम की सेवा में भी करता हूं, पूजा अर्चना करता हूं, इसलिए कि वे अपने आप में एक पत्नी व्रत रहे, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूं, आराधना करता हूं। मगर यदि राम ने भी इस बात को एहसास किया कि शक्ति पूजा के माध्यम से जीवन में मैं इस रावण पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा जो सारे संसार को लुटा रहा है, रोदन दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो मैं अपने आप में सही राम बनूं। और उन्होंने शक्ति पूजा की। कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध से पहले शक्ति पूजा, वेद व्यास ने कहा, उस भागवत में लिखा है कि कृष्ण अपने आप में समझ गए। भीष्म ने कहा कि तुम नहीं जीत सकते इन कौरवों से, क्योंकि उनके पास छल है, झूठ है, कपट है, पाखंड है, वे भरे आम द्रौपदी को नंगी कर सकते हैं और मेरे जैसा आदमी सिर झुका बैठ सकता है क्योंकि मैंने उसका अन्न खाया है, मेरी जिंदगी को धिक्कार है और मैं इसका फल भुगतूंगा। और भीष्म ने फल भुगता है, उस तीरों की नोक पर पड़े रहे, खून बहता रहा, क्योंकि उसने उस दृश्य को अपने पुत्र वधू को नंगी होते हुए देखता रहा, बोले नहीं, अन्याय किया, उसका फल उनको भुगतना पड़ा। और कृष्ण, तुम इस जीवन को पार करने के लिए, महाभारत युद्ध को पार करने के लिए बिना शक्ति के पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे। शक्ति की आराधना तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। कृष्ण ने इस बात को एहसास किया, ये बात सही है। वे सांदीपन के पास वापस गए। सांदीपन ने कहा कि शक्ति की आराधना के बिना तुम जीवन में कृष्ण नहीं बन सकते, एक सामान्य राजपुत्र बन सकते थे, जैसे दुर्योधन है, जैसे दुशासन है, जैसे युधिष्ठिर है, जैसे भीम है, जैसे अर्जुन है, जैसे नकुल है, सहदेव है, उनमें से तुम एक बन सकते हो। तुम्हारा नाम आने वाली पीढ़ियां नहीं ले सकती, और जिसका नाम आने वाली पीढ़ियां नहीं ले सकती उनका जन्म अपने आप में बेकार है। कोई जरूर नहीं अगला जीवन तुम्हें कैसा मिले, कहां मिले, कब मिले। इस जीवन में ही अगर आप एक सामान्य व्यक्ति से महापुरुष बन सकते हैं तो बन सकते हैं, सामान्य व्यक्ति भी रह सकते हैं, उस अर्थी पर जा सकते हैं जैसा बुद्ध ने देखा। पर ठोकर नहीं लगी, बुद्ध को ठोकर लगी, सारथी को ठोकर नहीं लगी, वो सारथी बना रहा। हमें याद भी नहीं सारथी का नाम क्या था, पर बुद्ध का नाम याद है कि एहसास हुआ कि बात पते की है। सारथी कह रहा है बात सही है, एक दिन मेरी गलती होने वाली है, एक दिन मैं मृत्यु पर चला जाऊंगा उन खपुच्चियों पर लेट करके, वह जीवन बेकार है। और तुमसे ज्यादा उनके पास धन था, राज्य था, सुंदर पत्नी यशोधरा जैसी पत्नी थी, राहुल जैसा पुत्र था, अपने आप में पूर्ण वैभव था, सुख था, नर्तकियां थी और भोग था। छोड़ दिया एक सेकंड के लिए, क्योंकि यह साथ कुछ है नहीं, इससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। प्राप्त हो सकता है तो ऐसा कि मैं मृत्यु को प्राप्त ही नहीं कर सकता, मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती। और बुद्ध नहीं मरे, आज भी आपको मुझको बुद्ध का नाम याद है। मृत्यु उसकी होती है और हम मृत्यु से घबराते हैं तो क्या करें? तो एक पत्थर पर नाम लिखवा करके कि सेठ चुनीलाल जी ने इस धर्मशाला में 101 रुपए दिए, और एक पत्थर चिपका देते। फिर भी हम डरते हैं कि कुछ न कुछ हमारा नाम रहे। बेटों को कहते हैं हमारा श्राद्ध बेटा जरूर करना, क्योंकि तुम याद तो रखना। एक बेटे के याद रखने से तुम्हारा जीवन नहीं बन सकता। एक उस पत्थर पर नाम खुदवाने से, अगर लक्ष्मण झूला से तुम गीता भवन तक जाओ ऋषिकेश में, तो 10,000 नाम उस पत्थर पर खुदे हुए नीचे, देख लीजिए, एक पैर पर 10-10 नाम खुदे हुए हैं। यहाँ गीता देवी ने पत्थर जड़वाया, आर्या देवी ने पत्थर जड़वाया, अपने बाप के यादगार ने पत्थर जड़वाया। तुम जड़ाते रहो पत्थर। हमें तो यही याद नहीं कि किशन लाल जी कौन थे, पत्थर उसके ऊपर पांव रखकर हम तो चले गए, गीता भवन में पहुंच गए। पत्थरों पे नाम नहीं खुद सकते। नाम तो इतिहास पे खुदा जाएगा, तब तुम्हारा कुछ नाम होगा, तब तुम महापुरुष बन सकोगे, तब तुम अद्वितीय बन सकोगे, तब मेरे शिष्य बन सकोगे, तब तुम तुम्हारा गुरु बन सकोगे। अगर विश्वामित्र से लगा करके, महादेव से लगा करके भगवान शिव अगर शक्ति की आराधना करते हैं, भगवान शिव स्वयं अगर कहते हैं कि न तो पाम सत्यात्मा प्रभरवते दीर्घ मनसः
शक्ति के बिना ये जीवन अपने आप में मेरा भी अधूरा है। अगर महादेव ऐसा कह सकते हैं, यदि विश्वामित्र ऐसा कह सकते हैं, यदि राम और कृष्ण ऐसा कह सकते हैं, बुद्ध और महावीर ऐसा कह सकते हैं कि शक्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, तो मैं भी उनकी बात को वापस दोहरा रहा हूं कि अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। हम जीवन को कैसे पूरा करें, इसके लिए कल मैंने अपने प्रवचन में आपको समझाया था कि त्रिगुणात्मक शक्ति को साथ में लेकर के गतिशील हो सकते हैं। या तो हम केवल सामान्य मनुष्य होकर मर जाएंगे, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। अर्थी के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा कि नहीं इसको अर्थी को मत ले जाओ, ऐसा कोई नहीं खड़ा होगा। किसी की आंख में आंसू नहीं बहेंगे, केवल घर वालों के आंख में आंसू बहेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो पत्नी रो नहीं रही, हद होगी, पति मरा नहीं रो रही, रोना पड़ेगा उसको बेचारी को। 4 दिन तो रोना ही पड़ेगा, जिंदगी भर नहीं रोएगी। बेटे भी 5-7 दिन रो लेंगे, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, सारा कपूत बेटा है, बाप मर गया, रोता ही नहीं। तो थोड़ा ग्लिसरीन डाल के रोना तो पड़ेगा ही, इतना तो होगा। मगर एक श्राद्ध के बाद में आपको वापस 12 महीने याद नहीं करेंगे, बेटे भी याद नहीं करेंगे। वो अपने राग रंग में शादियां होंगी, उनके घर उत्सव होंगे, ढोल बाजार बनेंगे, सब कुछ होगा, जीवन चलता रहेगा उनका। आप आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। बुद्ध आए और गए, पता चला। राम आए और गए, उनका पता चला। विश्वामित्र का आज भी हमें पता चला कि वो आए थे और कुछ करके गए थे। मैं इन सब ने एक काम तो अलग अलग तो किया, एक काम सबने साथ किया कि शक्ति की आराधना उन्होंने की। रावण ने भी की। यदि आप पढ़ा हो वाल्मीकि रामायण, तुलसी तो अपने आप में भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान के लिए और कुछ रावण का ऊंचाई पे उठाया नहीं, रावण को, उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को। उन्होंने भी उस यज्ञ में एक एक शिर को काट करके उस शक्ति को समर्पित किया कि मेरा प्रत्येक शिर तुम्हें समर्पित है, मगर मैं तुम्हारी आराधना चाहता हूं। और उस शक्ति की आराधना में न्यूनता रहने पर रावण का नाम तो हुआ, यश नहीं प्राप्त हो पाया। इसलिए जीवन जिंदा रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, यशस्वी जीवन बहुत बड़ी बात है। यश मैं जीवन हूं। मान सिंह डाकू भी आज भी जिंदा है। आप अगर ग्वालियर में चले जाएं तो उसके आला गाते हैं, गीत गाते हैं मान सिंह डाकू के बारे में, बहुत सुंदर गाते हैं। गांव की औरतें गाती हैं और नाचते हैं। यश नहीं प्राप्त हो पाया। यश तब प्राप्त हो पाएगा जब हम पूर्ण रूप से शक्तिवान बन करके अपने कार्य के माध्यम से महापुरुष बन सकेंगे, कुछ ऐसा कर सकेंगे जो आने वाली पीढ़ियां, ये समाज, ये देश हमारे नाम को स्मरण रख सकेगा, एहसास कर सकेगा कि वो बहादुर है, क्षमतावान है, उसने कुछ किया। मैं भी कुछ कर सकता, कथा पढ़ के कर सकता था। आज मैं पूरे भारत में विख्यात हो सकता कथावाचक, उसमें मुझे कौन सी बड़ी बात है, उसमें कुछ पढ़ना तो था ही नहीं। अच्छे राग होना चाहिए, कंठ होना चाहिए, हारमोनियम होना चाहिए मुझे, और मुझे हारमोनियम आता है बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छा बजा सकता हूँ, इससे अच्छी ढोलक से अच्छे तबले बजा सकता हूँ। काम यही किया था, क्योंकि रोटी का जुगाड़ करना ही था। मगर मैंने कहा वो सिनेमा वाला खेल हो जाता, हर बार मैंने आता शायद इस बार कृष्ण आ जाए, इस बार आ जाए, अब की आवे, अब की आवे, वो आवे नहीं। मैंने कहा जब आवे नहीं तो कोई और तरीका करें, और उस दूसरे तरीके से कृष्ण को मैं साक्षात सामने कर सकता हूं, क्योंकि मैंने शक्ति पूजा की है, शक्ति की आराधना की है। इसलिए तुम्हारे सामने दोनों रास्ते, एक रास्ता जिंदा हो, सांस ले रहे हो, गतिशील हो, और दिमाग में सैकड़ों प्रकार की समस्याएं, परेशानियां हैं। बेटा कपूत है, वो मान नहीं रहा है, बहू को क्या करें, इसका नहीं, पैसा है नहीं, व्यापार में घाटा हो रहा है, इसमें से हो रही है, क्या हो रहा है। उस प्रकार से जूझते जानते आप टेंस रखते हुए जल्दी मर जाएंगे। 100 साल तो जिंदा रह नहीं सकते, गारंटी है, ये तो चलेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि 70 साल के बाद आपके बेटे आपको मार देंगे। क्या अभी तक जिंदा है, साला मरता ही नहीं। भगवान जाने क्या हो गया। उनको आश्चर्य, लोग पूछेंगे कि आप कितने साल के, 70 साल, और जिंदा है अभी तक। लो ये उनके लिहाज से 70 साल का साल जिंदा कैसे। आप भी सोचोगे साल आप जिंदा रहने से फायदा क्या। बहू है, आपको कुछ खिलावे नहीं ढंग से, बेटे आपको कुछ पूछे नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो अपने कार्यों, अपने परिवार में व्यस्त हैं। आप अपने परिवार में व्यस्त थे, आपने शक्ति की आराधना की नहीं, इसलिए आपको कोई पूछेगा नहीं। वो भी शक्ति की आराधना नहीं करें, इसलिए उनको जीवन में कोई मतलब नहीं है। आपने पैदा कर दिया, ठीक है, आपने मौज मस्ती के लिए पैदा कर दिया, हमने कहा था आपको, हमने कहा था हम पैदा कर, अब हम क्यों सेवा करें। ऐसा जीवन जीना चाहते हो, आपका जीवन बिल्कुल सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक दूसरा जीवन और है जिसमें शक्ति की आराधना है। मैं बता सकता हूं आपको, आप करें वो तो आपके हाथ में। आप महापुरुष बने, सामान्य व्यक्ति बने, निकृष्ट व्यक्ति बने, आपके जीवन में है। एक गुरु के नाते मुझे आपको गाइड करना, समझाना धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि उस रास्ते पर चला हूं मैं, चल करके देखा है, अनुभव किया है, और इन सारे उदाहरण मेरे सामने हैं।
फिर आपका नाम अपने आप में इतिहास में अमर होगा। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखेंगी। बेटे याद रखेंगे नहीं रखेंगे? तुम्हें याद नहीं राम का बेटा कौन था? तुम्हें पता ही? लव कुश थे तो लव कुश के बेटे कौन थे? उनके नाम तो तुम्हें मालूम है ही नहीं, गारंटी के साथ। बेटों की वजह से राम जिंदा नहीं रहे, राहुल की वजह से कृष्ण जिंदा नहीं रहे। वे जिंदा रहे अपने नाम, अपने कार्यों से, अपनी महानता से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी चैतन्यता से। ये चैतन्यता महाशक्ति की आराधना करने से आती है। और कल मैंने बताया था कि तीनों महाशक्तियां हैं, लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, काली भी। और 10 महाविद्याओं में सबसे पहले काली का ही स्मरण किया गया है। रामकृष्ण परमहंस ने भी अपने जीवन में अद्वितीय बने हैं तो काली की साधना की, आराधना की, अपने आप में तन्मय होकर, लीन होकर के। विवेकानंद को भी कहा कि तुम काली की आराधना करके जीवन में यशस्वी प्राप्त कर सकते हो, और काली साधना की। विवेकानंद की कुंडली जागृत नहीं कर सके रामकृष्ण परमहंस, कुंडली जागृत नहीं हुई, पर काली का मंत्र दिया और काली मंत्र के माध्यम से शिकागो में गए और धर्म के बारे में बोले और विवेकानंद प्रसिद्ध हो गए। केवल एक कार्य की वजह से प्रसिद्ध हुए। एक कार्य ये कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, दूसरा कार्य एक शिकागो में जाकर के उन्होंने अद्वितीय भाषण दिया, बताया कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू चेतना क्या है। केवल लिखने से, उस काली के मंत्र जाप से अगर वे विवेकानंद आज जीवित रह सकता है, रामकृष्ण परमहंस जीवित रह सकता है, इतना ऊंचाई पे उनको महापुरुष कह सकते हैं, तो हमारे मन में भी ख्वाहिश है, हमारे मन में भी इच्छाएं हैं, मगर हमें कुछ मालूम नहीं है तो फिर हम पत्थरों पे नाम खुदवा करके रख देते हैं, किसी में एक ईंट लगा देते हैं, कुछ छोटी मोटी, जिस प्रकार से भी हो हमारा नाम जिंदा, हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है मरने के बाद भी, हर व्यक्ति की ख्वाहिश है कि कुछ मंदिर बना दूं, कुछ छोटा मोटा कोई गुरुद्वारा बना दूं, कुछ करूं, मैं हाथ वापस पीछे रोक देता है क्योंकि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, समझा नहीं सकता कि बिना चैलेंज लिए तुम कुछ कर नहीं सकते। या इस पार होगा गाड़ी, या इस पार होगी, या मर जाएंगे तो मर जाएंगे, या जिंदा रहेंगे तो फिर महापुरुष बनेंगे, अद्वितीय बनेंगे, क्योंकि पुरुष रूप में, नर रूप में पैदा हुए। पूरे इतिहास को टटोला है, पौराणिक काल से, वैदिक काल से लगा करके और आज तक के इतिहास को टटोला है कि जो भी जिन जीवन में सफल हो सके हैं वो शक्ति के माध्यम से सफल हो सकते हैं। और शक्ति का तात्पर्य AK-47 राइफल नहीं है। अगर होते तो पंजाब में सबके नाम फिर अमर हो जाता, सबके नाम पूरे इतिहास में लिखा जाता। AK-47 राइफल आपको अमर नहीं कर सकती, चाकू अमर नहीं कर सकता, आपको पिस्तौल अमर नहीं कर सकती। वह शक्ति नहीं है, वह विध्वंस है। शक्ति और विध्वंस में अंतर है। शक्ति जो सृजनात्मक काम करवा सके, हमसे अच्छा काम करवा सके, अद्वितीय काम करवा सके, विध्वंस हम नष्ट कर सके। इसलिए रावण अपने आप में विध्वंसात्मक था, राम अपने आप में सृजनात्मक थे। शक्ति की आराधना दोनों ने की और विध्वंस की ओर बढ़ा, उसने सृजन की ओर बढ़ा। और शक्ति की आराधना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है कि तुम जीवन में उस मृत्यु की तरफ नहीं जा सकते, लड़खड़ाते हुए नहीं चल सकते, कायरता की तरफ जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हें आपके 4 गालियां देके चले जाए तो चुपचाप सुनता रहना पड़ता है। घर में तुम्हारे कला होती है, तुमको शांत रहना पड़ता है इसलिए कि तुम्हारे वाणी में ओज नहीं है, ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। गालियां दे सकते हो, गालियां शक्ति नहीं है तुम्हारे पर्सनैलिटी को देखिए, एहसास करें कि कोई आदमी है, कोई चीज है जिसके पीछे भीड़ जुटे चले, वो कहे नहीं, बुलाए नहीं। इसलिए जंगल में, जीवन में, इन हजारों व्यक्तियों में से कोई एक शेर बन सकता है जो चैलेंज ले लेता है, जो ठोकर खा जाता है, जो एहसास कर लेता है कि कुछ है, कुछ मुझे बनना है। ऐसा जीवन, घिसा पिटा जीवन तो लोग जी रहे हैं, हजारों लोग जी रहे हैं, 1.5 करोड़ व्यक्ति दिल्ली में बैठे जो जी रहे हैं। और नहीं आज ठोकर खाएंगे आप, 2 साल 5 साल और बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, 20 साल के बाद में आपको मैं तो याद नहीं रख सकता, और कोई याद भी नहीं रख पाएगा। आपके पास में बैठा वो भी आपका नाम याद नहीं रखेगा। और यदि आपने कुछ शक्ति का संचरण किया, कुछ क्षमता आई, और वह शक्ति आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। ये दोनों रास्ते हैं, एक भक्ति का रास्ता है, गिड़गिड़ाने का रास्ता है, हाथ जोड़ने का रास्ता है, उनसे कहने का रास्ता है। वह एक रास्ता था, 200 साल तक चला। इस हिंदी इतिहास में भक्ति काल अपने आप में हुआ, उस समय में सब भक्त हुए, जितने पैदा हुए सब भक्त बने। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, नानक, ये जितने भी थे वो एक ही 100 साल के इतिहास में सब कुछ बन गए। 100 साल से पहले नहीं, 100 साल के बाद में नहीं, पर युग ही ऐसा था, जो पैदा हुआ वो अपने आप में पूर्ण रूप से भक्त बना। क्या भक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भी हो सकता है, मगर वह अपने आप में वीरता नहीं दे सकती, क्षमता नहीं दे सकती,
जूझने की शक्ति नहीं दे सकती, और भक्ति के माध्यम से बनती तो फिर बुद्ध और महावीर भक्ति करते थे, राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहते। उन्होंने भी ये कहा, बुद्ध ने धम्मपद आपने आप पढ़ा हो तो धम्मपद में कहा कि भिक्षुओं कायर मत बनो, बुजुर्ग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्षमता है तो शक्ति प्राप्त करो। शक्ति के माध्यम से, दुर्दर्शता के माध्यम से बुद्ध जैसा शांत व्यक्ति, महावीर जैसा व्यक्ति जो कानों में कीले ठोक दे उनके और वो चुपचाप इंतजार करते हैं, कोई बात नहीं, कील ठोक दी तो क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति भी अपने जिनवाणी में कहता है कि बिना शक्ति के माध्यम से जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। दुर्दर्शता आनी चाहिए, क्षमता आनी चाहिए, आंख में चिंगारी आनी चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि आप बोले और सामने वाला शांत हो जाए। नहीं बोल सके, चुनौती नहीं दे सके आपको, जिस फील्ड में भी आप जाएं ऊंचाई पे पहुंच जाएं, इतनी ऊंचाई पर कि आदमी ऊंचा सिर उठा के आपको देख सके। वह साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, भक्ति के माध्यम से संभव शायद नहीं है। इतना लंबा रास्ता हमारे पास नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है, और उस शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को जीवन कह सकते हैं। एक पैर आगे बढ़ाए, एक पैर नहीं 100 कदम आगे बढ़ाए, 1000 कदम आगे बढ़ाए, उस जगह बढ़ाए जहां इतिहास में नाम अंकित हो सके, कुछ कह सके हम हैं, अपने माँ बाप को नाम को रोशन कर सके, बता सके हम उनकी संतान हैं, वे गर्व से स्वर्ग में बैठे हुए एहसास करके मेरा पुत्र है जिसने कुछ किया। हम किस तरीके से उनको गर्वोन्नत कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे नमनियों में उन ऋषियों का खून, जिसको विश्वामित्र कहते हैं, जिसको वशिष्ठ कहते हैं, जिसको दुर्वासा कहते हैं, कहाँ है खून हमारे शरीर में? इतना कायर खून कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि इन पिछले 5000 वर्षों में कोई गुरु बना ही नहीं, किसी में ताकत नहीं कि शिष्यों को चैलेंज दे सके, बता सके, समझा सके, ऐसा नहीं बने। केवल दम्मम पदम शरणामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दम्मम शरणम गच्छामि, बस ऐसा बताते रहे। एक गाल तुम्हारे सामने कह दो, एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल भी सामने कर दो, नम्रता बने रखो। ये हमारे 5000 साल का इतिहास ये बन गया, इतिहास ये बन गया, और इतिहास अपने आप में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आधिपत्य कर लिया, गुलाम बन गए। गुलाम इतनी छा गई कि हमें शर्म आती है साधना का नाम लेते हुए, मन जाप करते हुए शर्म आती है, ये सफेद धोती पहनते हुए शर्म आती है। इतने कायर डरपोक बुज़दिल बन गए, हमारे मन में भावना बढ़ती, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कायर हैं, हम गुलाम। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई गुरु उस जीवन में आ नहीं सका। शंकराचार्य के बाद में आए तो केवल भजन करने वाले, आए तो केवल मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम बेड़ा पार कर दो, तुम चाहो तो बेड़ा पार करो, तो मत करो, मैं तो तुम्हारे शरण में पड़ा हूं, रो रहा हूं, दिया रहा हूं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कोई जरूरी है आपका बेड़ा पार? तुम्हारा बेड़ा तुम्हारे हाथ, नाम तुम्हारे हाथ में है, चंपू तुम्हारे हाथ में दिए हुए, तुम खुद अपने आप को या तो बेड़ा पार कर दो या डूब जाओ, फिर बाकी जिंदा रहने से फायदा भी क्या है? जब 10 साल बाद मरना है तभी मर जाए आप। ऐसी कायरतापूर्ण जीवन कोई अपने आप में जीवन नहीं है। ठोकर खाने का जीवन है, एहसास करने का जीवन है, सोचने का जीवन है, आगे बढ़ने का जीवन है। और ये जीवन उस महाशक्ति की साधना से, शक्तियां तो और भी कई बहुत है, हनुमान जी भी हैं, शक्ति पुत्री कहलाते हैं, और भी ऐसे सैकड़ों आस्थावान व्यक्तित्व हुए, मगर मैं तो आपको उस जगह पहुंचा रहा हूं जहां उन ऋषियों ने भी, मुनियों ने भी, योगियों ने भी, अवतारों ने भी उस शक्ति की आराधना की। कल जो मेरा प्रवचन था मूल रूप से ये बताने का था कि और उन देवियों से सैकड़ों देवियां प्रकट हुई, और मूल तो देवी वही थी जो त्रिगुणात्मक शक्ति जिसको कहा गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और तीनों की जीवन में जरूरत है, पर जरूरत है आपके पास लक्ष्मी तब आ सकेगी जब आपके पास पौरुष होगा, ताकत होगी। कायरों के पास वह नहीं रह पाता। मेरे पास अगर 5000 के नोट हैं और अगर शक्ति नहीं है तो कोई मेरा गला भेज करके 5000 नोट जेब से निकाल कर ले जा सकता है, मैं वापिस लक्ष्मीहीन हो जाऊंगा। पर ताकत है, उसकी क्षमता नहीं होगी मेरे सामने आके खड़े होने की। फिर मुझे चाकू से घबराहट नहीं है, उस पिस्तौल से घबराहट नहीं है। लक्ष्मी को भी मैं तब सिद्ध कर सकूंगा जब मेरे पास शक्ति होगी, सरस्वती को मैं तब सिद्ध कर सकूंगा जब मेरे पास शक्ति होगी। मैं बोलूं उनको सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, मैं बोलूं उसका प्रभाव पड़े ही नहीं, मैं कहूं और कन्विंस नहीं हो सके आदमी, फिर सरस्वती हुई कहां? फिर कंठ में सरस्वती कहां बैठे? फिर वाग्देवी कैसे बन गई? बोले और सामने वाले एकदम से नतप्रत हो जाए, ऐसा है ही नहीं, तो बोलना ही क्या? गिड़गिड़ाना अपना में बोलना नहीं होता, हाथ जोड़ना अपना में बोलना नहीं होता, चरणों में झुकना अपना में बोलना नहीं होता। ये शंकराचार्य ने कहा कि मैं केवल 2 जगह सिर झुकाता हूं, ईश्वर के सामने, रामकृष्ण नहीं बोले, ईश्वर बोले, ब्रह्म बोले, ब्रह्म के सामने या अपने गुरु के सामने। तीसरी जगह मेरे सिर झुकेगा ही नहीं, झुक नहीं सकता, संभव नहीं है, क्योंकि मैं शक्ति पुत्र हूं। हर दरवाजे पर हर चौखट पर अपना सिर पटकने से सिर लहूलुहान होता है, खून हमारा ही निकलता है, कुछ मिलता नहीं। हम चौखटों पर सिर पटक करके बहुत रोए, मंदिरों में सिर बहुत घिसा है, यहाँ पूरा घिस गया पूरा शरीर। राम के मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, कृष्ण के मंदिर में गए, जितने मंदिर थे उन मंदिरों में गए और सिर को घिसा, सिर को दंडवत प्रणाम किया और मिला कुछ नहीं मिल सकता। भक्ति जीवन में होनी चाहिए,
मगर अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति क्या काम की, कैसे भक्ति कुछ प्राप्त कर पाओगे? मैं खुद भक्त था, आज भी भक्त हूं, उन सबके प्रति मेरा आराध्य है, मैं हाथ जोड़ता हूं। मगर मैं कहता हूं कि अगर मुझ में शक्ति क्षमता नहीं है, पौरुषता नहीं है, और पौरुषता के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप मोटे डील डोल के हो। पौरुषता के लिए जरूरी है कि आपके जीवन को गुरु आवे, ठोकर मारे आपके सीने पर, एहसास करवाए तुम्हारे जीवन का धर्म कर्तव्य ये है, तुम शेर हो, तुम्हें शेर बनकर के आगे बढ़ना है, उछाल खाना है। उस उछाल खाने के लिए उस काली की साधना, महाकाली की साधना आपस में जरूरी है। अगर वह नहीं है तो फिर तुम्हारे जीवन में काय, डरपोक, भीरू, एक मनुष्य का जीवन बनकर रह जाएगा। महापुरुष का जीवन नहीं बन सकता, एक शिष्यत्व का जीवन नहीं बन सकता, एक गुरुत्व का जीवन नहीं बन सकता। जो डरपोक गुरु होगा वह कुछ कर नहीं सकता, और डरपोक होगा वह गुरु बन भी नहीं सकता, गुरु नहीं हो सकता। उसको और कुछ कह सकते हैं आप, पंडा कह सकते हैं, पुजारी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। गुरु शब्द अपने आप में छोटा नहीं है, उसके लिए उसके सीने में ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और वह शिष्य वह होता है जो अपने आप में छलांग लगा दे, कहे छलांग लगाना, छलांग लगा दे, फिर सोचना क्या, फिर क्या उसमें गणित करनी है, क्या विचार करना है। 20 साल बाद मरे, आज मर जाएंगे। और महाकाली अपने आप में कोई भयानक ऐसी चीज नहीं है कि देखते ही हम डर जाएं। ये चित्र उन्होंने बनाया जिन्होंने महाकाली को देखा नहीं, उन्होंने जिंदगी महाकाल देखा नहीं, चित्र बना दिया, नरमुंडों की माला पहनी हुई, बहुत भयंकर आंख और काले केस निकले हुए। उन्होंने देखा महाकाली ऐसी है, देखा नहीं, चित्र कहां से बनाया? और जिन्होंने देखा है उससे सुंदर स्वरूप किसी का है ही नहीं। अपने आप में बहुत तेजस्वी स्वरूप है, बहुत सौंदर्यमय स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है कि हम देखते ही रह जाए, एहसास कर सके कि हमारे जीवन में पूरे के पूरे उतर जाए। और ये नवरात्रि के दिन, और हम उस हस्तिनापुर में बैठे हैं जहां से थोड़े से मील के फासले पर महाभारत का युद्ध हुआ था, केवल 200 किलोमीटर दूर, बहुत हजारों मील दूर नहीं। और यहीं पर कहीं पर तुम्हारे गुरु घूम रहे होंगे, जिन्होंने अर्जुन को और भीम को, नकुल को और द्रोणाचार्य यहीं आसपास घूम रहे थे। ये गुड़गांव जो है ये गुरु गांव था पहले, सब जहां द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी पांडवों को, वो गुरु गांव आगे बदल करके गुड़गांव बन गए, यहीं आसपास, यहां से 30 किलोमीटर दूर। ये सारा ऐसी जगह है जहां पर युद्ध हुए हैं, और हम भी वहीं बैठे हैं, उसी जगह बैठे हैं। उन युद्धों के साथ में यदि युद्ध करें, मर जाएं, या शक्ति की आराधना करें। और इसीलिए एक गुरु के नाते, और मैंने कहा कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पांति, हंस झुंड के झुंड 500 हंस एक साथ नहीं मिल सकते, कोई कोई हंस कभी कभी दिखाई देता है। और शेर ऐसे हजारों नहीं मिल सकते जंगलों में। कई अभयारण्य में जाएं जीप लेकर के 3-4 दिन घूमे तो कोई एक शेर दिखाई देता है, मगर फिर वो शेर है, उसकी दहाड़ से सब कुछ अपने आप में छुप जाता है, सारे जीव जानवर मनुष्य भी। ऐसी दहाड़ तुम्हें होनी चाहिए। उसी भूमि पर जहां पर हम पराजित हुए वहां पर विजयी बने हम, उसी भूमि पर खड़े हैं जिसको हमने हस्तिनापुर कहा है, जहां कौरव पांडव का युद्ध हुआ है, जहां कृष्ण जैसे पैदा हुए, जहां कृष्ण गीता का उपदेश दिया है, जहां कृष्ण अपने आप में पूर्ण शक्तिवान बने, जहां द्रोणाचार्य जैसे यहाँ शिक्षा देते रहे। ऐसे स्थान पर हम शक्ति की इस नवरात्रि के दिनों में भी यदि आपको ठोकर नहीं लगे, यदि इसमें भी आप गणित करते रहे, आपका जीवन आप चाहते हैं। मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मैंने इस सारे जीवन को पार करते हुए तुम्हारी जगह पहुंचा हूँ। ये सब अनुभव किए। मास्टरी क्या होती है मुझे मालूम है, हेड मास्टर के सामने छुट्टी लेते समय क्या क्या करना पड़ता है मुझे मालूम, कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है ये मुझे मालूम, ये मुझे मालूम है कि 1 तारीख कितनी मुश्किल से प्राप्त होती है ये भी मुझे मालूम है, मैंने देखा जिंदगी में। और कभी बन करके भी देखा है, भाषण बन करके भी देखा है, PhD करके भी देख लिया है, उस बाद कथावाचक बन करके भी देख लिया। जीवन के सारे अनुभव लिए, और लेने के बाद इस जगह पहुंचा हूं कि ये मेरे जीवन का हेतु नहीं बन सकता, ये मेरे जीवन को पूर्णता नहीं दे सकते, दहाड़ मेरे जीवन में नहीं आ सकता, चिंगारी मेरे जीवन में पैदा नहीं हो सकती जब तक मैं साधना नहीं करूंगा। और मैं अपने शिष्यों को, अगर मेरे शिष्य हैं तो मैं उनको उस क्रीम को बताऊं कि मूड क्या चीज है। मैं इतने सारे रास्तों पर उनको नहीं घुमाऊंगा, इतने अनुभव को नहीं, ये बता दूं कि जीवन की पूर्णता किस जगह पर है। यदि गुरु हो तो ये है कि मूल तत्व क्या है, कहां से हम सफलता पा सकते हैं। और यदि सही तरीके से उस काली की साधना, महाकाली की साधना कर सके तो कमजोर मृत व्यक्ति के जीवन में भी वह चैतन्यता आ सकती है, सफलता आ सकती है, आती है। राम के जीवन में आ सकती है, रावण के जीवन में आ सकती है, बुद्ध के जीवन में आ सकती है, महावीर के जीवन में आ सकती है, तो तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है 100% आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि उसका स्वरूप अपने आप में डरावना नहीं है, भयानक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी पर पांव रखे वो खड़ी नहीं हो पाएगी, वह तो सबके ऊपर पांव रखा हुआ है, शिव के ऊपर नहीं, जो मुर्दा है। और हम भी मुर्दे हैं, पर हमारी विशेषता यह है कि हम चलते फिरते मुर्दा हैं।
ये अजूबा है। मुर्दा तो है और चल रहे हैं, जिंदा सांस ले रहे हैं और मुर्दा है। क्योंकि रोज सुबह आके कोई भी गाड़ी देके आपको चला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कर्ज मांगने वाला आपको सुबह आके गाड़ी दे जाते 6 बजे, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। पत्नी कहती है सारी तुम आदमी मर्द पर धिक्कार तुम्हें, और तुम कुछ बोल नहीं सकते। आस पड़ोस वाले गाली देते हैं, आप चुप रह जाते हैं। ये आपकी कायरता है, ये आपकी महानता नहीं है कि हम गालियां खा करके भी चुप रहे, क्योंकि हम भारतवर्ष के हैं। ऐसी कायर पीढ़ी और आपने अगर पैदा कर दी आगे भी जाकर के, तो देश अपने आप में देश नहीं कहलाएगा। शक्तिवान बने और शक्तिवान पुत्र पैदा करें, तेजस्वी पुत्र पैदा करें। अगर एक भी ऐसा पुत्र तुम्हारे हुआ, तुम खुद शक्तिवान बने, तो सैकड़ों लोगों को शक्तिवान बना सकोगे। मैं तुम्हें उस जगह खड़ा कर रहा हूं। इसलिए आज का ये प्रवचन भगवती सौंदर्यमयी अद्वितीय महाकाली के चरणों में समर्पित करता हुआ कि आपके जीवन में भी महाकाली उतरे, उस मंत्र के माध्यम से, उस तेजस्विता के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से, गिड़गिड़ाने के नहीं, हाथ जोड़ने से भी नहीं। हम हाथ जोड़ने नतमस्तक तो हो, मगर साहस हो, फौलाद हो सीने में, ऐसा हो कि सामने वाला हमें देखे और ठक से रह जाए। वह चीज हो हमारे पास, वो महाकाली साधना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और शाम को मैं आपको महाकाली साधना संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण शक्ति बने और शक्तिवान बन सके, ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्त्वाय नारायणाय